काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कड़कड़ाती धूप के साथ, तपती दोपहरिया के साथ जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना भी कहते हैं इसको, आज से शुरू हो गया है। और ये ज्येष्ठ का महीना सूर्य की प्रचंडता को दिखाने के लिए तैयार है। ज्येष्ठ के महीने की, जिसको आप जेठ भी कहते हैं, इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग महिमा है। आयुर्वेद कुछ कहता है, विज्ञान कुछ कहता है, लेकिन हम पकड़ेंगे, समझेंगे इसको ज्योतिष के नजरिए से। आज के चाल चक्र में बात होगी ज्येष्ठ के यानी कि जेठ के महीने की। क्या खास बात होगी, चलिए पहले बताते हैं कि चाल चक्र में आज हम क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में। ज्येष्ठ महीने का मामला क्या होता है, ज्योतिष में इसको किस ग्रह से जोड़ते हैं, किस ग्रह से इसके बारे में समझते हैं, ज्येष्ठ महीने की खास पूजा उपासना क्या है और राशियों की क्या है आज सटीक भविष्यवाणी, आज का शुभ पहर क्या है, ये तमाम बातें समझेंगे और जानेंगे। तो बात होगी ज्येष्ठ के महीने की। इस महीने का ज्योतिषीय मामला क्या है, इस महीने के ग्रहों का मामला क्या है और इस महीने का पूजा विधान क्या है, कैसे ज्येष्ठ के महीने से हमारी किस्मत बेहतर होगी, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, यानी आज से ही ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हुई है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पहली अर्थात प्रतिपदा तिथि है आज। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, अर्थात चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, आज दिन में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब हम चंद्रमा से समझ पाएंगे। राहुकाल का जो वक्त होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो राहुकाल का समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इसमें नया शुभ कार्य नहीं करेंगे। और आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके और जरा सा गुड़ खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ज्येष्ठ के महीने के मामले को। आज से चूंकि ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो रही है, तो ज्येष्ठ का, जिसको जेठ का महीना भी कहते हैं, इसका धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है, क्या मामला है। देखिए, हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, बैशाख और ज्येष्ठ, पहला महीना चैत्र का, दूसरा बैशाख का और तीसरा ज्येष्ठ का तीसरा महीना होता है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, प्रचंड होता है सूर्य। इसीलिए गर्मी भी इस महीने में भयंकर होती है। कहते हैं जेठ की दोपहरिया में धरती पिघल जाती है। सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, भयंकर गर्मी इस महीने में होती है। और सूर्य चूंकि ज्येष्ठ होता है, पूरे साल में सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे अधिक ताकतवर सूर्य कब होता है, ज्येष्ठ के महीने में। 21 जून के आसपास का जो समय होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। तो सूर्य की ज्येष्ठता होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। और चूंकि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उसका नाम होता है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र होने की वजह से भी इसको ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। अब देखिए, धर्म वही सही है या धर्म वही सही होता है जो प्रकृति को और सबको एक साथ लेकर चल सके, जो मानव के जीवन की बेसिक चीजों का ध्यान रख सके। और इसीलिए हिंदू धर्म को बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि इसमें धर्म के साथ जल को जोड़ा गया ताकि जल का संरक्षण हो सके। ज्येष्ठ के महीने में जब तपती दोपहरिया में कंठ सूख जाता है, उस समय जब 2 घूंट पानी अंदर जाता है तो लगता है जैसे अमृत का स्वाद ऐसा ही होगा, एकदम अमृत लगता है। इसीलिए कहा गया कि जल का संरक्षण करो। इस महीने में खास तौर से कहा गया कि लोगों को जल पिलाओ, जल का संरक्षण करो, ताकि जल भी बचा रहे और पुण्य की प्राप्ति भी हो सके। और यही धर्म की ब्यूटीफुलनेस है। ये महीना चूंकि सूर्य का महीना है, इस महीने में सबसे ताकतवर होता है सूर्य।
ग्रीष्म का महीना कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो ग्रीष्म का महीना है वो सूर्य और कुछ हद तक मंगल का महीना होता है, लेकिन ये महीना पूर्ण रूप से सूर्य का होता है, सन का होता है। ये महीना उच्च पद की प्राप्ति के लिए, राज्य सुख के लिए, गवर्नमेंट की कोई पोजीशन चाहिए, गवर्नमेंट से कोई सहायता चाहिए, राज्य सुख चाहिए, उच्च पद की प्राप्ति चाहिए और नेम एंड फेम चाहिए, नाम यश चाहिए, तो ये महीना बेहद अच्छा होता है, बड़ा सुंदर होता है। इस बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो 22 मई से लेकर 20 जून तक रहेगा। इस बार ज्येष्ठ के महीने में जो फायदे होंगे, जो इंप्रूवमेंट है, जो डेवलपमेंट है, यानी ज्येष्ठ के महीने की पूजा उपासना है, ज्येष्ठ के महीने के जो नियम हैं उनका जो पालन हम करेंगे वो हम करेंगे 22 मई से लेकर 20 जून तक। तकरीबन 1 महीने का ये समय होगा जब ज्येष्ठ का महीना होगा या ज्येष्ठ का महीना रहेगा। तो आज से ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो गई और अगले 1 महीने तक ज्येष्ठ का महीना हमारे जीवन में शामिल रहेगा, हमें दिखाई देगा। हर महीने के कुछ नियम बताए गए, आयुर्वेद में बताए गए, ज्योतिष में बताए गए, ताकि उस महीने में आप फिट रहें, उस महीने में आप स्वस्थ रहें, आपका मन भी ठीक रहे और आपका शरीर भी ठीक रहे। तो ज्येष्ठ के महीने में खान पान में ऐसे क्या बदलाव करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, जैसा करने से हम स्वस्थ भी रहें और हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाएं। देखिए, जो ज्येष्ठ का महीना है, इस महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। दुनिया भर में नदी के स्रोत कम हो जाते हैं, पानी का स्रोत कम हो जाता है, शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जगह जगह पानी के जो स्रोत हैं वो डाउन हो जाते हैं, जल का स्तर लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इस महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। जल तो खूब पीजिए, जल खूब ग्रहण करिए, लेकिन जल का सही प्रयोग भी करिए, पर्याप्त भी करिए और सही भी करिए। सन स्ट्रोक, धूप लग गई, तेजी से चक्कर आ गया, धूप जब तेज लगती है तो बेचैनी होने लगती है, सर दर्द होने लगता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लीवर में दिक्कतें हो जाती हैं। तो सन स्ट्रोक, जिसको आप लू लगना भी कह सकते हैं, लू लगने से और खान पान की बीमारियों से बचना आवश्यक है, क्योंकि इस महीने में क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, सर्दी जुकाम ज़्यादा होती है, वायरस एक्टिव हो जाते हैं गर्मी वाले, उनसे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सन स्ट्रोक, लू लगना और खान पान की बीमारियों से बचाव इस महीने में बेहद आवश्यक होता है। इस महीने में जो चीज़ें हमें खूब खानी चाहिए, खूब सेवन करना चाहिए, वो चीज़ें हैं हरी सब्जियाँ, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार और हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए। इस महीने में सत्तू खाना चाहिए, जौ का सत्तू विशेष कारगर होता है। जल वाले फल का प्रयोग भी करना चाहिए, जिन फलों में जल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, आजकल तो लीची भी मिल जा रही है, आम भी बड़ा लाभदायक होता है क्योंकि आम के अंदर फास्फोरस काफ़ी होता है। तो आम खाने से क्या होता है ना, जो शरीर का पाचन तंत्र है वो प्रबल होता है, लू और धूप कम लगती है। तो जो फल होते हैं, खासतौर से फलों का प्रयोग, सब्जियों का प्रयोग बड़ा अच्छा होता है। और अनाज खाने के लिए क्या है, जब घर से निकले थोड़ा सत्तू खा लें, सत्तू का शरबत पी लें, तो ऐसा करने से शरीर आपका इंटरनली मजबूत होगा, आप धूप से और गर्मी से बचे रहेंगे। इस महीने में ठंडे पानी पीने की बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन मैं बता दूं, ठंडे पानी के बजाय शीतल जल का प्रयोग करिए। अब आप कहेंगे कि भैया ठंडे पानी और शीतल जल में अंतर क्या है? जब आप फ्रिज का पानी पीते हैं या किसी ठंडे वाले कूलर का पानी पीते हैं तो वो होता है ठंडा पानी, लेकिन जब आप मटके का पानी पीते हैं, सुराही का पानी पीते हैं, मिट्टी के बर्तन का पानी पीते हैं, तो वो शीतल जल होता है, क्योंकि वो तल से आता है। तल मतलब एक ग्राउंड, मिट्टी को तल कहते हैं ना, तल में चीज़ें बैठ जाती हैं, कहते हैं पानी जो है वो नीचे बैठ गया। तो तल, चूंकि मिट्टी से उसका निर्माण होता है, मिट्टी के रोम छिद्रों से वो पानी प्यूरिफाई होता है, पेसिफाई होता है, उसका तापक्रम बैलेंस होता है। तो उस जल का अगर आप प्रयोग करें, शीतल जल पिए, मटके का पानी पिए, सुराही का पानी पिए, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, आप गर्मी से बचे रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्रिज का पानी पीते हैं, फ्रीजर का पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी पीने से हमें दिक्कतें होती हैं। अगर हम शीतल जल का प्रयोग करें तो हमें दिक्कतें नहीं होंगी। आयुर्वेद ये भी कहता है कि चैते चना, बैसाखे तेल और जेठ की दोपहरिया में जो दोपहर का सोने का मामला है वो बड़ा अच्छा होता है। तो जेठ की दोपहरिया में अगर आप सोइए तो बड़ा सुंदर होगा। हालांकि जेठ की दोपहरिया में खेलना मना होता है, चैत्र में चना मना है, बैसाख में तेल का प्रयोग मना है और ज्येष्ठ के महीने में दोपहरिया में खेलना मना है। इसीलिए जेठ के महीने में दोपहर के समय जब आप लंच कर लेते हैं, 12, 1, 2 बजे, 3 बजे जब भी लंच करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा विश्राम जरूर करिए, सोइए जरूर। अगर आप
जेठ के महीने में सोते हैं, विश्राम करते हैं दोपहर में, तो इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। और चूंकि पसीना बहुत निकलता है, जल की कमी होती है, तो शरीर थकता बहुत है। इसीलिए दोपहर में ज्येष्ठ के महीने में थोड़ा ही विश्राम करें, आधा घंटा 15 मिनट, तो उससे भी बड़ा फायदा होगा और शरीर की जो थकान का लेवल है वो ठीक हो जाएगा। तो ज्येष्ठ के महीने का कुल मामला यह है कि सूर्य का महीना है। थोड़े से खान पान में बदलाव करेंगे जो हमने आपको बताया। लेकिन अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ज्येष्ठ के महीने में किस प्रकार की पूजा उपासना करनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में मूलतः सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत होती है और इस महीने का जो स्वामी है वो सूर्य ही है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में मूल रूप से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। और सूर्य के कारण, चूंकि सूर्य आ गया, गर्मी आ गई, तो गर्मी को कौन बैलेंस करता है? गर्मी को बैलेंस करता है पानी, हमेशा जल तत्व। तो जब सूर्य की पूजा होगी तो हमेशा जल तत्व की पूजा भी होगी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सूर्य की पूजा करें और जल की पूजा ना करें। इसीलिए हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि बैलेंस का अप्रोच है ना। धर्म और ज्योतिष एक विज्ञान है, इसीलिए अप्रोच बैलेंस का होगा। सूर्य की पूजा होगी तो जल की पूजा होगी, और वायु की पूजा होगी तो आकाश की पूजा होगी। ये नियम है, क्योंकि वो बैलेंसिंग अप्रोच है। तो सूर्य की जब पूजा करेंगे ज्येष्ठ में, तो जल की पूजा भी करेंगे, जल तत्व की भी पूजा करेंगे। रोज सुबह और रोज शाम, अगर संभव हो तो पौधों में पानी डालिए। वैसे तो सुबह पानी डालिए 5 बजे के पहले, जब थोड़ी गर्मी ना हो उस समय पौधों में जल डालना बहुत अच्छा होगा। और शाम को जब एकदम ठंडा हो जाए, सूरज एकदम गायब हो जाए, अंधकार ठीक से हो जाए, जब धुंधलका हो रहा हो, उस समय पौधों में जल देंगे, बड़ा अच्छा होगा। इस ज्येष्ठ के महीने में प्यासों को पानी पिलाइए। आप कितने भी मंत्र जप कर लें, कितना भी ध्यान धर्म कर लें, उसकी तुलना में अगर आप पूरे ज्येष्ठ महीने में लोगों को पानी पिलाते हैं या लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, मटके रखवा देते हैं, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था करवाते हैं, तो एक बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी उपासना है, जिसका फायदा आपको आगे चल के अवश्य होगा। और एक ऐसा कार्य है जिससे आप अत्यधिक पुण्य अर्जित करेंगे, अत्यधिक पुण्य आपको मिलेगा। तो ज्येष्ठ के महीने में रोज सुबह और रोज शाम, संभव हो तो दोनों ही समय, पौधों में जल डालना बहुत अच्छा होता है। ये भी एक तरह की पूजा उपासना है। इसके अलावा प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि प्यासों को पानी पिलाएं, उनके जल पिलाने की व्यवस्था भी करें तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए। आप मंत्र जप ना करें कोई बात नहीं, आप दान ना करें कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के जल पिलाने की मटका रखवा दें, जगह जगह प्याऊ लगवा दें, या लोगों को अपने हाथ से ही जल पिलाइए, जहां तक संभव हो सके पिलाइए। अगर लोगों को ज्येष्ठ के महीने में जल पिलाया जाए तो आपके बड़े सारे पापों का वैसे भी नाश हो जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। ये महीना सूर्यदेव की पूजा का है, उनके कृपा का है, उनके उच्च पद की प्राप्ति का है, तो जल की कृपा का भी है। इसीलिए इस महीने में जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। घड़े सहित जल का दान करें, घड़े का दान करें या घड़े में जल भर के दान करें, बर्तन दान करें, पानी पीने वाले गिलास है, जग है, इनका दान करें, और पंखों का दान करें, चाहे हाथ वाले पंखे हों, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो कूलर हो, जैसे भी हो, पंखों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस महीने जल का संरक्षण तो करेंगे, कैसे करेंगे बताया, लेकिन इस महीने में सूर्य के मंत्र का जप भी करेंगे। सुबह शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे। हमारे दर्शक मंत्र जानते हैं, मंत्र है ओम आदित्याय नमः। सुबह सुबह जप लीजिएगा और रात में सोने के पहले संध्या काल को। तो ज्येष्ठ का महीना सूर्य का महीना है। पूरे साल सूर्य की पूजा नहीं भी की तो कम से कम ज्येष्ठ में अगर सूर्य की पूजा आप करते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं और जल का संरक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य संबंधी समस्या का समाधान होगा। सूर्य की कोई भी मुश्किल है तो वो जीवन से दूर हो जाएगी। अगर सूर्य संबंधी समस्या कुंडली में है, सूर्य मारक है, सूर्य की वजह से राज्य से, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, सूर्य की वजह से सेहत में कोई खास दिक्कत आ रही है, तो ज्येष्ठ महीने के हर रविवार को उपवास रखिए। ज्येष्ठ का महीना आज से शुरू हो गया है और किस्मत से, भाग्य से आज भी रविवार है, तो आज ना भी रख पाए कोई बात नहीं। अब जो ज्येष्ठ के महीने में जितने भी रविवार आएंगे, 3 या 4, उनको अगर आप उपवास रखें तो निश्चित रूप से आपका सूर्य प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। ज्येष्ठ के महीने में कौन कौन से साधारण तरीके हैं, सूर्यदेव की सामान्य उपासना कैसे करेंगे, जल का संरक्षण कैसे करेंगे, जल तत्व की पूजा कैसे करेंगे, सरल तरीके से, साधारण तरीके से, वो तो हमने आपको बता दिया। अब ये जानते हैं कि इस महीने में कौन सी विशेष पूजा उपासना करेंगे, कौन सा विशेष तरीका होगा पूजा उपासना का जिससे हमें और भी ज़्यादा फायदा हो।
देखिए, ज्येष्ठ के महीने में माँ गंगा की विशेष पूजा होती है। मैंने कहा ना, सूर्य का महीना है तो सूर्य को बैलेंस करेगा हमेशा जल, अग्नि को बैलेंस करेगा हमेशा वाटर। इसीलिए इस महीने में जितनी पूजा सूर्य की, उतनी ही पूजा उसके बैलेंस करने वाले एलिमेंट जल की होती है। तो ज्येष्ठ के महीने में माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। ज्येष्ठ के महीने में ही गंगा दशहरा होता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर आई थी, इसीलिए इस महीने में गंगा दशहरा भी मनाते हैं। और गंगा दशहरा मनाने का उद्देश्य क्या है कि हम नदियों की पवित्रता को मेंटेन करें, नदियों को गंदा न करें और जल की रक्षा करें। वो सूचना भी यहाँ से मिल रही है। इस महीने में निर्जल एकादशी का पर्व आता है। प्रचंड गर्मी, भयंकर गर्मी, जब एक घूंट पानी के बिना लगता है जान चली जाएगी, ऐसे समय में कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में 2 एकादशी है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। निर्जल एकादशी रखो। जब संकट प्राण पर आ जाए या प्राण पर संकट आने जैसी स्थितियां बना के हम तपस्या करेंगे, तो ऐसी तपश्चर्या है जिस तपश्चर्या के परिणाम अमोघ होते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी, वाटर। और आपसे कह दे कि पानी ही मत पियो तो कितनी कठिनाई होगी। वैसा पर्व इस महीने में मनाते हैं निर्जल एकादशी को। और इन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर जल नहीं पीते, ऐसा मानते हैं कि निर्जल एकादशी का पर्व मनाने से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष तो मिलता ही मिलता है, निर्जल एकादशी का पर्व मनाने से व्यक्ति जीवन में हर उपलब्धि पा सकता है, हर तरह के पाप का नाश कर सकता है। इस महीने में जल का जितना अधिक संरक्षण करेंगे, जल बचाएंगे, जल का सही इस्तेमाल करेंगे, लोगों को पानी पिलाएंगे, पशु पक्षियों को पानी पिलाएंगे, पौधों में जल डालेंगे, उतना ही ज़्यादा शुभ होगा। इसके बाद अगर मौका मिले तो सूर्य के मंत्र भी जप लीजिएगा, तो दोनों तरह से आपको फायदा होगा। सूर्य की और जल देव अर्थात वरुण देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ज्येष्ठ का जो महीना है वो जितना गर्म है ना, सफलता के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ख़ास तौर से नाम यश की बात हो, जीवन में यश कीर्ति की बात हो, सूर्य को प्रबल करने की बात हो, या जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की बात हो, इस महीने में सूर्य देव की उपासना करने से वो आपको मिलेगा। और जल का संरक्षण करने से, जल का दान करने से, जल के माध्यम से लोगों की सेवा करने से आपकी सेहत की, आपके जीवन मरण की जो समस्या है, आपके आयु की जो समस्या है, वो तमाम समस्या दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुंगेर से वर्षा जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी वर्षा, बताइए। हाँ, हमको है ना अपने बारे में पूछना था। आपको जन्म की तारीख पता है अपनी? हाँ, बताइए। 9 फरवरी 1995। समय बताइए। सुबह 6 से 7। और कहाँ पे जन्म हुआ है? शंकरपुर। जिला क्या है? जिला मुंगेर है। पूछिए, क्या प्रश्न है बहन जी? हमको अपनी शादी के बारे में पूछना था। कि शादी कब होगी आपकी? हाँ, देखिए ऐसा है, कुंडली के हिसाब से 9 फरवरी 95 का जन्म है। कुल उम्र 21 वर्ष की है। जन्म जो है वो है ऑटम का, पतझड़ का जन्म है। शनि इस ऋतु का स्वामी है, तो शनि कहता है कि चीज़ें विलंब से होंगी। 21 साल की कुल आपकी उम्र हुई है। 26-27 के पहले शादी होती हुई नहीं दिखाई देती। और बहुत जल्दी शादी करना वैसे भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस कुंडली में जल्दी शादी करने के परिणाम हो सकता है बेहतर ना हो। क्योंकि है क्या मामला, फायर का इलाका मजबूत है। अब ऐसी दशा में शादी जल्दी करने से हो सकता है कि वैवाहिक जीवन सुखद ना हो। तो जब आपकी उम्र के 26 साल पूरे हो जाएंगे, 2021 में मुझे लगता है आपकी शादी होनी चाहिए। ये शादी आपकी अपनी इच्छा से हो सकती है, बट घर वालों की सहमति होगी और थोड़ा विलंब से, माने 26 के बाद शादी करने पे चूंकि दशाएं ठीक हैं, तो उस समय शादी करने से आपको इसके परिणाम बेहतर मात्रा में प्राप्त होंगे, जीवन ठीक होगा। अभी के लिए 2 उपाय बता दूं ताकि सेहत ठीक रहे आपकी, आपका जीवन ठीक रहे। एक तो सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए रोज। वैसे भी ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया, तो पूरे ज्येष्ठ में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और साथ ही साथ एक काम ये करिए कि अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, एक तांबे का छल्ला पहन लीजिएगा। इससे आपकी मुश्किल कम होगी, सेहत अच्छी होगी और विवाह सही समय पर सही व्यक्ति के साथ अवश्य ही हो जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में क्या बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में बात करेंगे आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, ये जानेंगे।
आज क्या करें क्या ना करें ये समझेंगे। आज का शुभ रंग क्या है, आज का शुभ पहर क्या है ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ एक खास बात बताएंगे, ज्येष्ठ के महीने में एक विशेष मंत्र के बारे में बताएंगे। उस मंत्र को जपने से आपको उच्च पद प्राप्त होना, करियर में ऊंचाइयां मिलना बड़ा आसान होगा। लेकिन ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले जेठ की बात की थी, अर्थात बात की थी ज्येष्ठ महीने की, इसकी महिमा की, इसके पूजा विधान की, और ज्योतिष के माध्यम से हम ज्येष्ठ के महीने का कैसे लाभ उठा सकते हैं ये हमने समझा था। अब हम क्या बात करने वाले हैं आइए बताते हैं आपको। अब हम आगे बात करेंगे आज आपकी राशियों की स्थिति कैसी रहेगी, आज का राशिफल क्या होगा, अलग अलग राशियों के लिए आज के दिन की स्थिति कैसी रहने वाली है, आज क्या करें क्या ना करें, आज किस शुभ रंग का इस्तेमाल करके मुश्किलों को कम कर पाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य साथ निभाएगा और कितने प्रतिशत कर्म करने पड़ेंगे ये समझ पाएंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ज्येष्ठ के महीने का एक विशिष्ट मंत्र है। अगर वो मंत्र जपा जाए ज्येष्ठ के महीने में तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें कम हो जाती हैं, व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है और व्यक्ति का मान सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर आज के लिए मेष राशि पर। मेष राशि वालों के सितारे आज कह रहे हैं कि आपको कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, कारोबार में फायदा यकीनन होगा। आज कारोबार की स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। सेहत आपकी बेहतर रहेगी, सेहत की कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं जिस पर आप जा सकेंगे। शुभ रंग आज के लिए लाल होगा और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, सेहत आज बेहतर दिखाई दे रही है, आज अच्छा महसूस कर रहे हैं और धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। धन की स्थितियां लगातार बेहतर बनी रहेंगी। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको जरूर होगा, चिंता आप बिल्कुल ना करें, उपहार की स्थितियां बड़ी अच्छी बनी रहेंगी। शुभ रंग आज के लिए ग्रे है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। जेमिनाई मिथुन राशि, आज तमाम तरह के विवाद दूर होंगे, खासतौर से अगर संपत्ति का कोई विवाद है तो आज वो हल हो जाएगा। आपको आज आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से आप लगातार मजबूत भी होंगे, लगातार बेहतर भी होंगे, लेकिन काम का बोझ अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी बना हुआ है, उससे आप नहीं बच सकते। शुभ रंग आज बैगनी है आपका और भाग्य साथ निभाएगा 87%। कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। फाइनेंशियली आप लगातार बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। करियर में हालांकि बड़े बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं, बड़े बदलाव से आप गुजरेंगे, लेकिन ये बदलाव आपके लिए अच्छे रहेंगे। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ निभाएगा, भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली भी अवश्य आएगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी आज। शुभ रंग भूरा है और भाग्य साथ निभाएगा 74%। कन्या राशि, तमाम जो काम बीच में रुक गए थे, आपके प्रयासों के बावजूद नहीं बन पा रहे थे, अब कोशिश करके देखिए, अब आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। लेकिन कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका अपना ही पैसा फंस जाए, आपका अपना ही पैसा डूब जाए, जरा इस पर ध्यान रखिएगा। देर शाम किसी अतिथि का आगमन होगा, थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ी हुई दिखाई देगी, बट कुल मिला जुला के दिन अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य साथ निभाने वाला है आज 69%। तुला राशि लिब्रा, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान खूब मिलने वाला है, लेकिन धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे का निवेश ना करें तो बेहतर होगा। यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिए चंद्रबल का अच्छा होना ज़रूरी है और चंद्रमा बड़ा अच्छा तो है नहीं, तो ऐसा ना हो कि यात्रा करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए। आज चंचलता बहुत है, आज चीज़ें स्थिर नहीं रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान देंगे।
शुभ रंग धानी और किस्मत की मध्यम है मेहरबानी। भाग्य है 66%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं या संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है उसके करियर को लेके, उसके जीवन को लेके, तो वो समस्या भी आज दूर हो जाएगी। रोजगार में मनचाही सफलता के संकेत हैं। रोजगार में मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। आज बेवजह क्रोध नहीं करेंगे, आज क्रोध के परिणाम बुरे हो सकते हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 70%। धनु राशि, सेजिटेरियस, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए, खासतौर से ऑफिस में। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिए, उनकी सेहत बिगड़ रही है और ये चीज़ आपको मुश्किलों में डाल सकती है। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो हाँ, आज का दिन आपके लिए इम्प्रूव्ड है, बेहतर है। आज आपको कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग टर्क्वाइज ब्लू, जिसको फिरोजी कहते हैं, और भाग्य आज के लिए आपके पास होगा 88%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आज का दिन संतान पक्ष के लिए बेहद अच्छा है। संतान की चिंताएं दूर होंगी, संतान की उन्नति से आप खुश हो जाएंगे, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। ऐसा लगता है किसी यात्रा पर जाएंगे और ये यात्रा बहुत अच्छी होगी। इस यात्रा से जुड़ा हुआ है धन का लाभ। इस यात्रा से धन का लाभ आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा भी है, बड़ा सुंदर भी है। तो धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा गुलाबी और भाग्य भी खूब साथ निभाने वाला है। भाग्य है आज के दिन 81%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा घटेगा जिससे परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है और दिन आपका आनंद से गुजरेगा, इसकी संभावना भी बन रही है। दिन आपका आनंदित रहेगा आज। शुभ रंग बैगनी अर्थात पर्पल होगा और भाग्य होगा आज के लिए 78%। मीन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। जो मन के गिले शिकवे हैं, जो दुख दर्द हैं, उनको आप बांट पाएंगे, उनको आप डिवाइड कर पाएंगे, मुश्किलों को कम कर पाएंगे। अचानक आपको आर्थिक लाभ भी होगा, अचानक फाइनेंशियल फायदा भी होगा, जो कि आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, उसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य साथ निभाने वाला है आज 59%। तो आज की राशियों का हाल हमने जाना और ये समझा कि किसके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा। एक दर्शक से बात करते हैं, गिरिडीह से सरिता जुड़ रही हैं हमारे साथ। सरिता बताइए क्या मुश्किल है? सरिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वाराणसी से गौरी जी जुड़ रही हैं। गौरी जी से बात करते हैं। जी गौरी जी बताइए। बोल रहे ना, मेरा लड़का है, मतलब 17 साल का। बहुत जिद्दी है और बहुत झगड़ा वगड़ा करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? हाँ। क्या है? मतलब जन्म उनका पूछ रहे हैं। जी, जन्म की तारीख क्या है? 1999 अक्टूबर महीना 17 तारीख। 17 अक्टूबर 1999। समय बताइए। हाँ, रात 11:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये बराकर में। जिला क्या है? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। बर्धमान, वेस्ट बंगाल। तो अभी दिक्कत क्या कर रहा है बेटा आपका? क्या दिक्कत हो रही है? मतलब सबसे झगड़ा लड़ाई करता है घर में, बाहर में ठीक रहता है, घर में सबसे छोटा भाई तो बात नहीं मानता हम लोग का, ना मम्मी का ना पापा का, किसी का भी नहीं। देखो ऐसा है, एक तो बच्चा छोटा बहुत है अभी। कुल इसकी उम्र जो हुई है ना वो 16 साल की हुई है। अभी 17 साल का अक्टूबर में पूरा होगा और कुंडली में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो भी 16 साल के बाद ही दिख रहा है। तो 16 साल के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई होंगी। एक तो रात का जन्म है ना, ऊपर से अक्टूबर के महीने का जन्म है, तो चंचलता ज़्यादा है। और जो इस महीने का स्वामी है उसका नाम मरकरी है। मरकरी वीक दिखाई देता है, तो जो दिमाग की पोजीशन है वो थोड़ी कमज़ोर है। दिमाग चंचल बहुत है, ज़िद्दी बहुत है और चीज़ों को समझता नहीं है। खान पान का रूटीन ठीक नहीं है। 2 उपाय करेंगे हम। एक तो अगर संभव हो सके अभी आप कर सको तो एक इसको मूंगा नाम का रत्न, एक 6-7 रत्ती का मूंगा तांबे के लॉकेट में लाल धागे में गले में आप पहना दीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। और आप इसकी माता जी हैं तो अपने बच्चे के लिए रोज़ सुबह रोज़ शाम को 108 बार सुबह 108 बार शाम को एक मंत्र जपेंगी। मंगल का मंत्र है। मंत्र है ओम अंगारकाय नमः।
ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का मंत्र सुबह शाम जपिए और अपने बेटे के कल्याण के लिए प्रार्थना करिए। तो मूंगा पहनने से और आपके मंत्र जप करने से आपके बेटे की स्थिति में सुधार होगा। वैसे कुंडली अच्छी है आपके बच्चे की, जीवन में तरक्की भी करेगा और आगे भी जाएगा। पल्लवी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ देहरादून से। बताइए पल्लवी। हाँ पंडित जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी से रिलेटेड पूछना था। जन्म की तारीख बताइए। 4 नवंबर 1981। समय बताइए। 12:15 बजे दिन। 12:15 बजे दिन में? हाँ जी, उत्तराखंड में, वहाँ चमोली जोशीमठ। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। देखो मतलब मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि मतलब लगी तो है बट परमानेंट नहीं है। देखो ऐसा है, किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी लगने के लिए 2 ग्रहों की भूमिका होती है, सूर्य और चंद्रमा की। यहाँ दोनों ही अच्छे हैं, खासतौर से सूर्य तो बड़ा ही अच्छा है। हालांकि नवंबर का जन्म है तो सूर्य जो है वो जलचर राशि में है, तो बहुत मजबूत नहीं है। तो जलचर राशि में जन्म होने की वजह से क्या मुश्किल हो गई, चीज़ों को पाने में टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है। लेकिन कुंडली ये कहती है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, शिक्षा विभाग में मिल जाए, किसी चिकित्सा के क्षेत्र में मिल जाए, उद्यान विभाग में मिल जाए, हॉस्पिटैलिटी में मिल जाए, बट राजकीय सेवा की संभावना बहुत प्रबल है। सबसे अधिक संभावना शिक्षा क्षेत्र में है और वो इसी साल के जन्मदिन के साथ शुरू हो रही है। यानी नवंबर 2016 से लेकर जून 17 का जो वक्त होगा, इस समय में आपको एक बड़ी सुंदर सी नौकरी मिल जाएगी, चिंता आप ना करें। लेकिन हमें सूर्य को बेहतर करना होगा और इसके लिए चूंकि ज्येष्ठ का महीना अभी शुरू हुआ है तो आप आज से एक नियम बना लें, सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और अगर सूर्य को जल चढ़ाएं तो मुझे लगता है आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। शिवांगी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं संत कबीर नगर खलीलाबाद से। शिवांगी सवाल पूछिए। जी मेरा नाम शिवांगी और मैं संत कबीर नगर से बोल रही हूँ। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1987 और समय है 10 बजे के बाद का है, शुक्रवार दिन था। 10 बजे के बाद का सुबह या शाम? सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? तारीख है खलीलाबाद में ही। पूछिए क्या प्रश्न है। और पंडित जी मेरी शादी में बहुत लेट हो रहा और मेरा करियर कैसा होगा आगे, और मेरे हाथ में जो विवाह रेखाएं हैं 3 हैं वो सब कटी हुई हैं और क्या नाम है, मेरी 10 शादियां तय हुई और कट गई, 10-12 शादियां तय हुई पर कट गई। देखो ऐसा है, हाथ की रेखाओं को केवल आप विवाह रेखा देखकर ये आकलन नहीं कर सकते कि शादी कितनी हुई और कितनी कटी और कैसे होगी। उसके लिए बड़े सारे और भी गणित होते हैं, शुक्र का पर्वत भी होता है, अंगूठे का पिछला इलाका होता है, त्वचा का लेवल होता है, बहुत सारी चीज़ें देख के तब हम विवाह पे जाते हैं। इसलिए उन रेखाओं को देख के चिंतित ना हो। ये ज़रूर है कुंडली में कि विवाह होने में अड़चने बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, बावजूद इसके इस साल के अंत में या अगले साल के फरवरी तक मुझे लगता है आपकी शादी हो जानी चाहिए। और शादी भी कहीं आसपास होगी। जो आपका जन्म स्थान है वो संत कबीर नगर खलीलाबाद है, तो मुझे लगता है आसपास ही कहीं शादी आपकी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। भगवान शिव की जितनी पूजा आप करें, नमः शिवाय का जप करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें, शिव पुराण का पाठ करें, जितना शिव जी की आप पूजा करेंगी मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। हमने आज ज्येष्ठ महीने की महिमा की बात की, वक्त हो गया शुभ पहर जानने का। लेकिन मैं बता दूं कि ज्येष्ठ के महीने में अगर केवल राम मंत्र का, राम 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 राम, इसी मंत्र का सुबह 108 बार जप किया जाए तो व्यक्ति को राम के समान उच्च पद प्राप्त होता है। महीना सूर्य का है और राम चूंकि सूर्यवंशी है, सूर्य से कनेक्टेड है, इसीलिए राम मंत्र का जप करने से इस महीने में उच्च पद की प्राप्ति होना निश्चित हो जाता है। चलिए जान लीजिए क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है तो इस समय में लोगों को जल के पात्र का दान करेंगे, गिलास का दान करेंगे, मटके का, जग का, घड़े का, सुराही का, या केवल एक ही गिलास का दान कर दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। जल के पात्र का दान करेंगे और दान करने के बाद उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 का सुंदर 1.5 घंटे का समय होगा। इसमें दान करने से सेहत की हर समस्या में, हर मुश्किल में सुधार जरूर होगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।